जय श्री राधे क्लास 11th। तो आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, पढ़ रहे होंगे हमारे साथ। घर पे रहिए, इसी तरह से पढ़ते रहिए ऐश्वर्य विश्वास के साथ। तो आज आपका नया टॉपिक लेते हैं, ग्राफ। ग्राफ क्या है? ग्राफ किसी भी दो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है, किन्हीं भी दो क्वांटिटी को। तीन क्वांटिटी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ये 3D हो तो यहां पर हम दो क्वांटिटी के रिप्रेजेंटेशन ही ग्राफ पढ़ेंगे, जिसमें आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और आता है, यदि डायरेक्शन दे दो तो। वेलोसिटी से डायरेक्शन हटा दो तो स्पीड टाइम ग्राफ और आता है, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। कॉन्सेप्ट वही है सारे जो आपने 9th क्लास में ही पढ़े हुए हैं। जनरल चीज़ें सारे ही आपको आती होंगी। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पे हमको कांस्टेंट स्पीड दिखाई देती है, जो हमको ज़्यादा कुछ नहीं देता। यदि हम यूनिफॉर्म मोशन ले लें, स्ट्रेट लाइन ले लें, तो हमको यहाँ पे स्पीड मिलती है, ठीक है। वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यदि हम कांस्टेंट वेलोसिटी ले लें तो कांस्टेंट वेलोसिटी हमको ज़्यादा कुछ नहीं देता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट देता है यदि एरिया उसके अंडर निकालें तो। और स्ट्रेट लाइन जो है हमका, इसका स्लोप जो है वो हमको एक्सेलरेशन देता है। मतलब ये एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें स्लोप जो है, इसका स्लोप हमको एक्सेलरेशन देता है, और यहाँ पर एरिया हमको डिस्टेंस देता है। यदि कोई भी क्वेश्चन आए तो उसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ सबसे पहले बनाइए। ऐसी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होता है, यदि कांस्टेंट एक्सेलरेशन देखें तो ज़्यादा कुछ नहीं देता, जर्क देता है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर एक कुछ क्वेश्चन लेके और समझते हैं, बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। जैसे कि एक क्वेश्चन लूँ आपके लिए मैं, कि एक हमको ग्राफ बनाना है। मान लीजिए ये कोई एक कॉन्सेप्ट है कि यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया, ये और ये चल रहा था, ये 10 मीटर पर इसने चलना स्टार्ट किया था, और इसकी वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव है। सॉरी, नेगेटिव वेलोसिटी नहीं है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और वेलोसिटी इसकी पॉजिटिव में 10 मीटर पर सेकंड। अब मुझे इसका क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। सबसे पहले मैंने क्या कहा, इसकी स्टडी करिए, इसमें क्या है। उसके साथ साथ सबसे पहले कौन सा ग्राफ बनाएंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यदि यहाँ पे देखें तो मैं आपसे पूछूं, क्या ग्राफ इसने पलटी मारी? क्या ये पलटा, उल्टा हुआ? बिल्कुल पलटी मारी है, इस तरह से उल्टा हो रहा है ये। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आप तक को बताऊँ, इस टॉपिक को थोड़ा सा और समझने के लिए, क्वेश्चन को और समझने के लिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने 2 लिंक दिए हुए हैं वीडियोस के। उन दोनों लिंक की वीडियोस आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो ये और अच्छा आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएं इसका। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये 0। तो वेलोसिटी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 10 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट हुई है। फाइनल वेलोसिटी निकालिए, क्या हो सकती है? v = u + at। तो इनिशियल वेलोसिटी 10, एक्सेलरेशन कितना हुआ? दिया हुआ 2, और ये आ गया हमारा t। यदि मैं t if t क्या ले लें? if t 5 ले लें तो v क्या देखने के लिए मिलेगा? अच्छा, एक चीज और, ये क्या दिखा रहा है? एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है। 2 क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 2 हमारा किसका आएगा? माइनस का आएगा। तो ये t 5 ले लो तो v 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? यदि इनिशियल मेरी 10 मीटर पर सेकंड है तो 5 सेकंड पे वो क्या होने वाली है? 0 होने वाली है। 5 सेकंड 0 है, 5 सेकंड मान लीजिए कहीं यहाँ होता 5 सेकंड, तो 5 सेकंड पे 0 होने वाली है। तो यहाँ से कोई ग्राफ आ रहा है यहाँ की तरफ, तो ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी? 10 मीटर पर सेकंड। 5 सेकंड में क्या हुई है? 0 हुई। ग्राफ बनाना समझ में आया? नहीं आया? 5 सेकंड में 0 हुई। यदि टाइम और बढ़ा दे तो क्या होगा? इसी पोजीशन पर रहेगा, और ये सीधे चला गया। मतलब ये एक ऐसा टाइम होगा t = 5 सेकेंड जहां पर ये पलटी मारेगा, यदि इसका डिस्प्लेसमेंट बनाएं तो। क्योंकि यहाँ से वेलोसिटी स्टार्ट हुई, यहाँ से स्टार्ट हुई, डिक्रीज होने लगी वेलोसिटी, 5 सेकंड में क्या हुई 0, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है
इंक्रीज। नेगेटिव पार्ट में हो रही है लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है। वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, -1 -2 -1 -2। एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या हुआ, इंक्रीज। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। नेगेटिव पार्ट में हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लिया। इसके साथ यदि मैं आपको बनाना चाहूँ मैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ वो कैसे बनेगा, थोड़ा ध्यान दें। एक्सेलरेशन, ये मैंने बताया स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन। इसका स्लोप कौन सा है, ये स्लोप निकाल सकते हैं हम, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी। बहुत इजीली है निकालना, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, v माइनस u अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना आ रहा है, 5 सेकेंड। v माइनस u 10 माइनस 0 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे देखा जाए तो ये एक्सेलरेशन हमको गिवन भी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है, एक्सेलरेशन। बट कैसा एक्सेलरेशन है, नेगेटिव, नीचे गिरता हुआ। तो नीचे गिरता हुआ एक्सेलरेशन मतलब ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। नेगेटिव एक्सेलरेशन नीचे बनेगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मैंने कौन सा बना दिया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस तरह से बनेगा। ये मैंने डिस्टेंस ली x और ये मैंने टाइम लिया। सबसे पहले यहाँ डिस्टेंस निकाल लें। फॉर्मूला क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ। यहाँ पे g ले रहे हैं तो हमारा आ जाएगा जी टी स्क्वायर, क्योंकि ये गिर रहा है ना कहीं से, उछाला तो गिर रहा है तो g ले रहे हैं। या आप a ही लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है, a टी स्क्वायर। यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, डिस्टेंस हमने कहाँ से स्टार्ट करी है, 10 से स्टार्ट करी है। तो डिस्टेंस क्या होगी, फाइनल माइनस इनिशियल। तो x फाइनल माइनस x इनिशियल इज इक्वल टू u इनिशियल कितनी है हमारी, 10 मीटर पर सेकेंड। 10t माइनस हाफ, a की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस क्या आया a का, क्योंकि a हमारा कैसा है, नेगेटिव में है, t स्क्वायर। 2 से 2 कट गया। यहाँ पे यदि इस इक्वेशन को देखें तो xi की जगह हमारा ये इक्वेशन निकल के आ गई। ये इक्वेशन क्या साबित कर रही है, स्क्वायर वाली इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सिंपल सी बात है, इसका क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। अच्छा, नेगेटिव में तो पैराबोला नेगेटिव साइड बनेगा। किस तरह से, स्टार्टिंग कहाँ से होनी है, 10 मीटर पर सेकेंड से। 10 मीटर पर सेकेंड से स्टार्टिंग होनी है। xt ग्राफ का स्लोप क्या बताता है हमको, वेलोसिटी बताता है। वेलोसिटी कहाँ जा रही है, इंक्रीमेंट पे जा रही है, इंक्रीज हो रही है पॉजिटिव में, कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड पर। तो यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। कब तक इंक्रीज हुई, 5 सेकेंड तक। 5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी 0 हुई, 5 सेकेंड तक वेलोसिटी इंक्रीज होती है, 5 सेकेंड पे क्या हो जाती है, वेलोसिटी यहाँ तक 0। उसके बाद ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखो, यहाँ से स्टार्ट हुई, 5 सेकंड तक गई, 0 हुई, उसके बाद इंक्रीज होती है, बट इन नेगेटिव पोजीशन में इंक्रीज हो रही है। तो ये 100% गारंटी है, पैराबोला बना के इस तरह से जा रहा है। बात समझ में आई कुछ। तो हमने इससे एक गिवन इंफॉर्मेशन से तीनों ग्राफ बना लिए। सबसे पहले वीटी ग्राफ बनाया, उससे एटी बनाया, उससे फिर एक्सटी बनाया। एक कॉन्सेप्ट और हम लेते हैं। सिचुएशन कुछ हमारी दे रखी है, किसी एक ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से ऊपर फेंका 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। अब यहाँ पे हमें तीनों ग्राफ बनाने हैं, वीटी ग्राफ, एटी ग्राफ और एक्सटी ग्राफ। यदि ये मैंने 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से उसे ऊपर फेंका है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल हो गई 20 मीटर पर सेकंड, इनिशियल 20 मीटर पर सेकंड। ऊपर फेंक रहा हूँ तो सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, ग्रेविटी के। लेकिन ऊपर फेंक रहा हूँ तो ग्रेविटी लगेगी अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए -10 आया एक ही जगह। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनी, v इज इक्वल 20 माइनस 10t। हमने देखा ये t की जगह हम 2 पुट कर दे तो v 0 आता है। तो ये वाली बात क्लियर हो गई। यदि vt ग्राफ बनाए तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, हाँ भाई यहाँ से स्टार्टिंग हुई 20 मीटर पर सेकंड से। 0 कहाँ पे आके होती है, t इज इक्वल 2 सेकंड पे, यहाँ पे ये 2 है तो यहाँ पे 0 होगी और ये बढ़ती चली जाएगी। सिंपल से ऊपर उछाला है तो रिटर्न बैक आएगा। रिटर्न बैक कब तक आएगा, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे, ठीक है।
40 t इक्वल टू 4 सेकंड में रिटर्न आएगा, कहाँ तक जाएगा, कितनी वेलोसिटी गेन करेगा, -20 मीटर पर सेकंड तक गेन करेगा। मतलब यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज हुई, यहाँ से वेलोसिटी बढ़ी नेगेटिव पार्ट में। इससे अब क्या बना सकता हूँ मैं, एक एक्सेलरेशन टाइप ग्राफ बना सकते हैं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे बनाए, मैंने क्या बताया, वेलोसिटी का ये स्लोप जो होता है ये क्या देता है हमको, एक्सेलरेशन देता है। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है हमारी 0 माइनस इनिशियल क्या है मेरी 20 अपॉन टाइम कितना आया है 2 इज इक्वल टू माइनस के 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस आ रहा है तो नीचे की तरफ ग्राफ बनेगा एक्सेलरेशन का, यहाँ बनेगा, लेकिन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है, इसका मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे आएगा 10। नीचे क्यों आया समझ में आ गई बात आपको, ये आ गया मेरा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। यदि मैं इससे डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना चाहूँ तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप बना सकते हो, बहुत इजीली बन जाएगा, क्योंकि इसका जो एरिया होता है, एरिया क्या देता है हमको, डिस्टेंस देता है, इसका एरिया निकालिए कितना आ जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितनी है 2, हाइट कितनी है 20, तो एरिया मेरा कितना आया 20 मीटर। तो 20 मीटर से ये क्या हो रही है हमारी स्टार्टिंग हो रही है, ठीक। यहाँ तक डिस्टेंस कवर करेगा, 20 मीटर तक ये डिस्टेंस कवर करेगा। स्टार्टिंग कहाँ से हुई, जब मैंने नीचे से फेंका है तो नीचे से स्टार्टिंग हुई होगी, बिल्कुल ग्राउंड से, x आया t आया, नीचे से स्टार्ट हुई, कहाँ तक गया ये 20 तक, 20 मीटर तक गया। उसके बाद क्या होता है 2 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, 2 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, फिर रिटर्न बैक होता है, इसका मतलब इसने पलटी मारी, रिटर्न बैक होकर दोबारा ज़मीन पर आ गया। तो इस तरह से हम किसी भी दी हुई इंफॉर्मेशन से ग्राफ बहुत इजीली बना सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं बढ़िया से। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये पूछ रहा है, ये कोई ग्राफ दिया हुआ है स्पीड टाइम ग्राफ, यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया, 12 मीटर पर सेकेंड तक ये चला। स्पीड किस में दे रखी है, मीटर पर सेकेंड में, टाइम किस में दे रखा है, सेकेंड में। 12 मीटर पर सेकेंड तक चला, 5 सेकेंड में आके ये यहाँ पहुँचा, 10 सेकंड में आके इसकी स्पीड क्या हो गई 0। स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है। सबसे पहले ये पूछ रहा है डिस्टेंस कितनी कवर करी, डिस्टेंस कितनी कवर करी। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं आपको पता है, यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है या स्पीड टाइम ग्राफ है, उसका जो एरिया होता है वो हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देता है। इसका एरिया क्या है, ये पूरा एरिया आएगा। अब बात आती है वो कहाँ तक की डिस्टेंस पूछ रहा है। यदि वो 0 से 5 तक की डिस्टेंस पूछ रहा है तो केवल यहाँ तक का एरिया निकालेंगे। वो पूरी डिस्टेंस पूछ रहा है तो सिंपल सी बात है पूरे का एरिया निकालेंगे। हम पूरी की पूछ रहे हैं 0 से 10 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करी, तो डिस्टेंस निकालने के लिए एरिया निकालते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है हमारा 0 से इतना 10 है, इंटू 12 है, ये आ गया 5, और 12 5 का कितना होता है हमारा 60 मीटर। 60 मीटर की इसने डिस्टेंस कवर कर ली। सेकंड चीज ये पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड इसकी कितनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी 60, टोटल टाइम कितना लगा है 10, 0 से कट गया 0, 6। स्पीड पूछिए 6 मीटर पर सेकंड की इसकी एवरेज स्पीड हो गई। अच्छा यदि ये यूँ पूछे कि ये जो हमारा है किस पॉइंट पर इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी, हम देखें एट 5 सेकंड पर इसकी क्या होगी मैक्सिमम स्पीड होगी। एट 5 सेकंड पर क्या होगी मैक्सिमम स्पीड होगी। और यदि ये पूछे कि मिनिमम कहाँ होगी, मिनिमम देखिए मिनिमम 0 पर और 10 पे हो रही है, तो एट 0 एंड 10 सेकंड पर क्या होगी इसकी मिनिमम स्पीड होगी। क्वेश्चन समझ में आया। इसी तरह के सिंपल क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन कुछ ये कह रहा है आपका, मान लीजिए हमको ये ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ की ये हमको दे रखा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, टाइम हमको सेकंड में दिया हुआ है। ये कह रहा है इसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी यहाँ इसने गेन कर ली। ये जो टाइम था कुछ टाइम था, ये 2 और 3 के बीच में 2.5 मान लेते हैं, 3 4 5 6 7
फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चला, उसके बाद ये नीचे आ जाता है। इसका आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाइए। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाने के लिए किस तरह से बनाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट पता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। यदि मैं इस स्लोप की बात करूं, ये वाला स्लोप मेरा कितना एक्सेलरेशन दे रहा है, 0 से हम कहाँ तक गए हैं, 20 तक। 0 से कहाँ तक गए हैं, 20 तक, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे हम, 20 माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, 20 माइनस 0 अपॉन में क्या आएगा, टाइम। टाइम कितना, 2.5। 20 और 2.5 का हम यहाँ से डिवाइड लगाएं तो हमारा क्या निकल के आएगा, 20 अपॉन 2.5, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा मेरा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन निकल के आ गया इस स्लोप का। यदि इस स्लोप का निकाला तो कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल, 20 माइनस 20 0, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 0 आ गया। इसका निकालें, कहाँ से लेके कहाँ तक गया, ये 20 से गया 0, तो सिंपल सी बात है, रिटार्डेशन है, नेगेटिव में आएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 माइनस 20 अपॉन टाइम कितना लगा है 2, 20 अपॉन 2 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन माइनस में। अब इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाइए ना, ये t, ये हमारा एक्सेलरेशन। सबसे पहले एक्सेलरेशन 0 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक पहुँचता है, ये 8 पर पहुँचता है। 0 से स्टार्ट होता है, एक्सेलरेशन 8 पर पहुँचता है, ये हमारा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 8 से चलता है, 8 ये कहाँ तक है, 2.5 तक, तो टाइम यहाँ पर कहीं आ जाएगा 2.5 तक इसका एक्सेलरेशन कितना है, 8 के बाद तुरंत एक्सेलरेशन 0 होता है, तुरंत एक्सेलरेशन मेरा 0 हो जाता है, और कब तक रहता है, 5 सेकंड तक। 5 सेकंड तक ये 0 रहता है, ठीक है। इसके बाद अगले 2 सेकंड के लिए होता है, हो जाता है 10, नीचे -10 हो जाता है, -10 हो जाता है। कितने के लिए, अगले 2 सेकंड के लिए। मतलब कहाँ तक के लिए, ये 5 पर क्या हुआ है, 0 रहा है 5 तक। 5 ढंग से बना लो भाई, तो ये जाएगा 10 तक, ये 10 तक। कब तक रहेगा, ये 7 तक। तो ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बन गया, बहुत इजीली है। अच्छा, मैं आपसे ये कहूँ, इसका आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाइए, एक्सटिक टाइम ग्राफ बनाइए, बना सकते हैं। इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना के आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा और बना के दिखाइएगा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड आते हैं, और मैंने इसी के साथ आपको एक शीट, प्रैक्टिस शीट ऐड की हुई है, उससे सॉल्व कीजिएगा। उसमें आपको कुछ ग्राफ के क्वेश्चन और रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम इक्वेशंस पर चर्चा करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल मेथड। तो आज के लिए केवल इतना ही।